आगे बढ़ाया जाए। तो खटखट टोल के साथ हमारे उसी गांव के एक सज्जन ने, श्री मांगे राम जिनका नाम है, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जिस पर वो महर्षि दयानंद नगर बसेगा और उसमें देश भर से बहुत बड़े बड़े नेता, विद्वान, साधु, सन्यासी उसमें सम्मिलित होंगे। उस महासम्मेलन में विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिन प्रस्तावों में मुख्य रूप से हम लोग जो देख रहे हैं इस समय, जो आज के लिए बर्निंग इशू हैं, आज के लिए ज्वलंत मुद्दे हैं, उनमें सबसे बड़ा नशे का जो मुद्दा है वो हरियाणा की गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर के पिछले दिनों हमने देखा, जो कि उनका प्रयास अधूरा मुझे लगा, क्योंकि केवल ड्रग्स मिटने से नशा मुक्त हरियाणा नहीं हो सकता, उसमें शराब भी शामिल होनी चाहिए, शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए, ड्रग्स भी बंद होने चाहिए, तभी नशा मुक्त हम किसी प्रदेश को, किसी समाज को बना सकते हैं। वहाँ पर हम इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाएंगे। हम समाज के अंदर देखते हैं कि जो है पिछले दिनों में बहुत चीज़ें उठी, सेम गोत्र अर्थात उसी गोत्र की गोत्र में शादियाँ कई बार हो जाती हैं, सेम सेक्स मैरिजेज की मांग उठ रही है इस देश के अंदर कि उसको भी कानूनी मान्यता मिले, और इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप का एक मैटर पिछले दिनों आया जिससे हमारे परिवार टूटने के कगार पर आ गए हैं। इस तरह के संवेदनशील मुद्दे जो समाज के ताने बाने को बिगाड़ते हैं, उस पर भी वहाँ पर प्रस्ताव आएंगे। जात पात का जहर बहुत ज़्यादा समाज में फैल रहा है और स्वार्थी लोग समाज को तोड़ने के लिए जाति को आधार बनाकर अनेक प्रकार से उसको आगे करके समाज में विघटन पैदा करते हैं। आर्य समाज हमें हमेशा किसी भी जात बिरादरी छूत छात को नहीं मानता, इसलिए वर्तमान समय में ये आवश्यक है कि समाज में सामाजिक सौहार्द, परस्पर भाईचारा, प्यार प्रेम पैदा करने के लिए जाति का जो जहर बढ़ता जा रहा है, इसके विरुद्ध लोगों में चेतना पैदा की जाए, वो एक सवाल इसके अंदर आएगा। इसी प्रकार से पिछले दिनों में हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि इसी जींद की धरती से 2006 में हम लोगों ने बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ किया और बहुत बड़ा समारोह महर्षि दयानंद योग चिकित्सा आश्रम, जहाँ स्वामी रामवेश जी जो यहाँ बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके वहाँ पर एक समारोह करके ये तय किया था कि जब तक बेटा और बेटी के बीच का ये जो संतुलन बिगड़ रहा है ये ठीक नहीं होगा, हम अवेयरनेस का काम जारी रखेंगे। इस मुद्दे पर भी हम नए सिरे से इसका एक प्रोग्राम बना करके वहाँ पर प्रस्ताव लेंगे। ऐसे ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिन पर हम वहाँ चर्चा करेंगे और इसी के माध्यम से भावी कार्यक्रम उस सम्मेलन से ऋषि दयानंद की अगली शताब्दी का कार्यक्रम वहाँ से तय करेंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मुख्य रूप से जो सेलिब्रिटी कहिए, जो विशेष व्यक्तित्व हमने आमंत्रित किए हैं, उसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भतीजे हैं किरणजीत सिंह, जो वर्तमान समय में उनके इस शहीद परिवार का एक बहुत ही मजबूत प्रतिनिधि है और अपने परिवार की आर्य समाज और देश के प्रति जो एक भूमिका रही उसके ऊपर वो बहुत मुखर होकर के अधिकृत तरीके से अपनी बात रखते हैं। इसी के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और उसका भी कारण यही है कि इस परिवार की पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं पिछली 3 पीढ़ी से आर्य समाज से जुड़ती है। उनके दादा चौधरी मातूराम, उनके दादा डॉक्टर रामजी लाल उस जमाने में ये आर्य समाज के बड़े झंडे बरदार थे और इनके पिताजी भी गुरुकुल भैंसवाल, गुरुकुल मटिंडू के वर्षों तक प्रधान रहे, उन्होंने उसको संभाला। तो एक पृष्ठभूमि है, इस नाते से उनको हमने इसमें मुख्य रूप से आमंत्रित किया है। इसी के साथ साथ आर्य समाज के और सन्यासी विद्वान दूर दूर से इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा के 22 के 22 जिलों से लोग बड़ी संख्या में अपनी तैयारी यहाँ पहुँचने की कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि ये अपने आप में एक अभूतपूर्व समारोह होगा जिसमें बहुत बड़ी संख्या लोगों की वहाँ पर एकत्रित होगी। वहाँ खटखट टोल के पास ही महर्षि दयानंद नगर एक तरह से हम बनाकर और उसमें एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी लगाएंगे जिसमें इतिहास पुरुषों के बहुत बड़े बड़े फ़ोटो और उनके जीवन का थोड़ा विवरण उसमें लिखा जाएगा ताकि लोगों को अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी मिले। इस तरह से ये समारोह ऋषि दयानंद को समर्पित है, उनकी 200वीं जयंती को समर्पित है, उनकी दूसरी जन्म शताब्दी को समर्पित है और पूरे हरियाणा प्रदेश का आर्य समाज इसमें एकत्रित होगा। ये मुख्य रूप से आज आप सब लोगों से निवेदन करते हुए ये सूचना सभी लोगों को देनी थी, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। इस संबंध में
हमारी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी रामवेश जी महाराज, जो बहुत लंबे समय से इन मुद्दों पर यहाँ आर्य समाज के नेता के नाते से काम करते चले आ रहे हैं। चौधरी रणधीर सिंह रेढू बहुत ही लीडिंग लॉयर भी हैं और यहाँ सामाजिक और राजनीतिक कामों में बहुत अग्रणी भूमिका में रहते हैं। इस पूरे सम्मेलन के आप मजबूत स्तंभ हैं। स्वामी आदित्य वेश जी जो युवा सन्यासी हैं, ये उस पूरे समारोह के मुख्य संयोजक हैं और इनके सैकड़ों युवाओं की, नौजवानों की टीमें गांव-गांव में इस सम्मेलन की तैयारी के लिए अपने जो है प्रचार कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जींद जिले का कोई गांव नहीं छूटेगा जिसमें हमारा संपर्क नहीं। लगभग 150 गांव पूरा करने के बाद आज आप और हम मिल रहे हैं। लगभग 90 गाँव में स्वामी रामवेश जी और रेडू साहब गए। लगभग 60 गांव के अंदर मैं और स्वामी आदित्य वेश जी गए और हर जगह गांव की पंचायत से लेके जो भी प्रमुख लोग थे, सब लोगों ने एकत्रित होकर के बहुत अच्छे से इस समारोह की सूचना को सुना और अपने गांव से आने के आश्वासन भी बताए कि हमारे यहाँ से कितने लोग आएंगे, कैसे हम आएंगे। बहुत अच्छा उत्साह महिलाओं में, नौजवानों में और बुजुर्गों में देखने को मिला है। तो जींद जिला पूरा का पूरा और जींद से बाहर 2000 आदमी हिसार से आ रहे हैं, जो पूरे हिसार जिले की ओर से वहाँ पर शामिल होंगे। लगभग 1000 लोग रोहतक से इसके अंदर शामिल होने के लिए आ रहे हैं और ऐसे प्रत्येक ज़िले से अलग अलग संख्या में लोग अपने दल बल के साथ इसमें आएंगे। वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान भी किया जाएगा। कुछ आर्य गौरव नाम से एक सम्मान, कुछ प्रतिष्ठित लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से आर्य समाज का कार्य किया है, उनका सम्मान करेंगे। कुछ क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करेंगे और कुछ वहाँ पर किसान नेताओं का सम्मान करेंगे, जो लोग संघर्ष करते हैं या किसानों को जागृत करने में काम करते रहते हैं। ऐसे जो भी जिस फील्ड में अच्छे सोशल वर्कर हैं, उन सबको वहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। ये एक निवेदन आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों से करना चाहते हैं। ये जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने यहाँ पर ये लगे हुए हैं चैनल्स के कैमरे, इसके माध्यम से मैं सब दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, आप भी ऋषि दयानंद को अपनी श्रद्धांजलि देने, उनके विचारों को जानने और वर्तमान में वो कितना प्रासंगिक है स्वामी दयानंद का प्रोग्राम, ये सारी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए आप भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ आप आएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप भारी संख्या में पधारिए। धन्यवाद। सर, जो लिविंग रिलेशनशिप की बात की जाती है, दूसरी जो एक पुत्र की शादी है, इसको लेकर यहाँ की खापें लगातार आगे आ रही हैं, पंचायत की जा रही है, खापों को भी न्योता दिया गया है? बिल्कुल, सभी खापों को निमंत्रण दिया गया है। यहाँ खापों के किसी प्रसंग पर पंचायत हुई थी, रेडू साहब ने वहाँ पूरे सम्मेलन का निमंत्रण सार्वजनिक रूप से भी किया और जो खाप प्रधान हैं उनसे हम डायरेक्ट भी अपनी ओर से उनका निमंत्रण दे रहे हैं कि वो इसमें आएँ और इन मुद्दों पर एक बड़ी ताकत के रूप में हम सब लोग मिल करके इन मुद्दों को उठाएं। कुल कितने लोगों की आने की आशंका जी पूरे हरियाणा में? अभी ये तो नहीं कह सकते, परंतु हमारा अंदाजा है 20 से 25 हज़ार लोगों की गैदरिंग होगी। सर, जिस तरीके देखा जाए हरियाणा के अंदर नशा चारों तरफ बढ़ता जा रहा है युवाओं के अंदर, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये तो चिंता का विषय हम सबके लिए है और हम तो खुद महसूस ही कर रहे हैं कि जिस मुद्दे को हम तो बहुत प्रारंभ से उठाते आए, 1992 और 96 में तो आर्य समाज ने पूरे प्रदेश में आंदोलन ही खड़ा किया था और उसका परिणाम भी निकला था। चौधरी बंसी लाल जी ने शराबबंदी भी लागू की थी। ये पहली बार किसी आंदोलन के द्वारा शराबबंदी लागू हुई देश के अंदर, कहीं नहीं हुई। वैसे नीतिगत ढंग से गुजरात में जरूर हुई थी, गांधी जी का प्रदेश था इसलिए, नहीं तो देश के किसी प्रांत में अगर आंदोलन से शराबबंद हुई तो हरियाणा में हुई और वो आर्य समाज ने कराई। उसके कुछ कारण बने कि बाद में भले ही वो विड्रॉ करनी पड़ी उनको, किंतु आज भी मैं देखता हूं कि आज और भी ज़्यादा ये मुद्दा सीरियस होता जा रहा है। अब तो उम्र के हिसाब से भी वो बात नहीं रही कि छोटे बच्चे जो 10वीं क्लास तक के बच्चों को भी कई बार देखा जाता है कि विवाह शादियों में या कहीं पार्टियों में ये बच्चे भी कहीं अलग बैठ करके और वो शराब का जो है चुस्कियाँ लेते दिखते हैं, तो ज़्यादा ही माहौल ख़राब है। घर के लोग भी परेशान हैं क्योंकि बच्चे थोड़े हैं घर में, उनको कह भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, कभी नाराज ना हो जाएं, तो बहुत तस्वीर खराब हो रही समाज की। नशा सबसे बड़ा उसमें रीजन है।
सम्मेलन के अंदर भी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कुछ मुद्दों पर बात की जाएगी इसमें? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अभी जैसा मैंने बता दिया था, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा भी होगी, प्रस्ताव पारित भी करेंगे और सरकार के को भी वो प्रस्ताव विधिवत रूप से भेजकर इस बात का दबाव बनाएंगे कि आप इस पर बाकायदा फैसला लें। केवल जो है एक साइकिल यात्रा निकाल दी और उसके बाद ये मान लिया कि नशा मुक्त हो जाएगा, इससे बात नहीं बनेगी। जिस जगह कानून और लोगों की चेतना दोनों मिलते हैं वहीं पर कानून लागू होते हैं। कानून तो बहुत बने हुए हैं, दहेज का भी कानून है, परंतु दहेज चल रही है। सामाजिक जागृति हम करेंगे, सरकार अपने कानून को ठीक से पालन करवाए, वो होता नहीं है प्राय। वो ठेकेदारों को पैसा खा करके अधिकारी और दूसरे बहुत सारे लोग उनको खुली छूट दे देते हैं, वो एक एक गांव में 6-6, 10-10 जगह शराब बिकवाते हैं, ड्रग्स बिकते रहते हैं। तो एक ईमानदारी से और एक विल पावर से जब तक ये फैसला नहीं होगा कि हम अपने प्रदेश को मुक्त करें इस शराब वगैरह नशा से सारे से, तब तक ये संभव नहीं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम जारी रखेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है, साइक्लोन यात्रा, जो साइकिल यात्रा की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि उसका कोई असर पूरे हरियाणा में पड़ेगा अभी? नहीं, वो एक टोकन है, कुछ नहीं असर पड़ा। इन चीज़ों से क्या असर पड़ने वाला है? और उसका मैं तो कहता वो तो आधा प्रयास है। नशा मुक्त हरियाणा का मतलब, आप सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप स्वयं सोचिए कि नशा मुक्त का मतलब किसी भी प्रकार का नशा प्रदेश में ना रहे तो प्रदेश नशा मुक्त कहलाएगा। आप कुछ ड्रग्स बंद कर दो, ड्रग्स तो पहले भी बैंड हैं, उसके बावजूद भी लोग उसका प्रयोग करते रहते हैं। किंतु अगर ओपनली लाइसेंस दे के आप शराब की दुकानें खोलेंगे जो एक गरीब आदमी को भी आराम से अवेलेबल हो जाती है, तो फिर नशा मुक्त का दावा करना तो खोखलाई बात हुई। इसलिए हम तो इसके साथ जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी केवल साइकिल यात्रा निकालने के बाद बंद हो जाए कि हो गया नशा मुक्त या इसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उनको फैसला लेना पड़ेगा कि हम प्रदेश को नशा मुक्त करना चाहते हैं। हम सरकार से इस बात को करेंगे और आप लोग जनता से इस बात को समझा करके आगे बढ़ाइए। हम उसमें तैयार हैं, किंतु सरकार को इस बारे में नियत साफ करके लालच जो पैसा आ रहा है ठेकों से वो छोड़ना होगा। उसके बिना नशा मुक्त हरियाणा नहीं बन सकता। धन्यवाद। स्वामी जी, आप स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में, पूरे भारत वर्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो साधु सन्यासी किसी एक समाज, एक जाति, धर्म या संप्रदाय या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता। तो जब इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपने सरकार को भी निमंत्रण भेजा है, प्रशासनिक अधिकारी को भी निमंत्रण भेजा है इस कार्यक्रम? देखो, प्रशासनिक अधिकारी तो ऐसे प्रोग्रामों में कमी आते हैं, उनकी दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं, वो तो भेजेंगे यहाँ डिप्टी कमिश्नर को, एसपी साहब को, सबको लिखेंगे। किंतु जहाँ तक आपने सरकार की बात कही है, सरकार ने तो दिल्ली में इसको शुभारंभ भी किया, देश के प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि भाई भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो इसको बनाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनी है, मैं उसका मेंबर हूँ, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसके मेंबर हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी उसके मेंबर हैं। अशोक गहलोत मेंबर है, ममता बनर्जी मेंबर हैं, नीतीश कुमार मेंबर हैं, ये स्टालिन जो है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का वो भी मेंबर है, खड़गे भी उसका मेंबर है, गवर्नर भी कई मेंबर हैं। वो तो 95 लोगों की कमेटी है, उसमें आर्य समाज के भी लोग हैं, कई वाइस चांसलर्स हैं उसमें। इसलिए वो वहाँ हो गया। हरियाणा के ही एमडी यूनिवर्सिटी में पीछे हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर गए थे। स्वामी दयानंद का समारोह है, इसको सब मनाएंगे, उसमें किसी की बहन नहीं है। इस प्रोग्राम को हम, क्योंकि फिर वो एक अखाड़ा ना बने, उस दृष्टिकोण से कांग्रेस के लोग हरियाणा में किसी बड़े समारोह में शामिल नहीं हुए थे। तो एज ए कांग्रेस लीडर कह लीजिए या आर्य समाजी बैकग्राउंड, हमने भूपेंद्र हुड्डा को आमंत्रित किया है। आगे कोई प्रोग्राम होगा तो सरकार भी उसमें आएगी, क्यों नहीं। हम तो कोई उसको प्राइवेट अलग से नहीं रख रहे शामिल उसके करके। सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी आपने निमंत्रण भेजा? इसके लिए नहीं भेजा, वो रोहतक में आके चुके हैं, वो दोबारा उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे। उन्होंने रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी में समारोह हुआ था, उसमें वो आए थे खुद। स्वामी जी, आपने अपने जीवन के लगभग 50 से 60 वर्ष समाज को नई दिशा और दशा देने में व्यतीत कर दिए, और जो लक्ष्य आप लेके चले उसका कितना आपने उपलब्धि अचीव कर ली है? बहुत ज़्यादा किया है। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं तो लॉ ग्रेजुएट की मैंने 1974 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और उसमें जेपी आंदोलन के हम अग्रणी लाइन में हम काम करते थे। जो छात्र संघर्ष समिति बनी थी उसके 3 लोगों की कमेटी जो ऑफिस बेरस थे, उसमें मैं भी था, उसमें देवेंद्र शर्मा भी था, उसमें रोशनलाल आर्य भी था और बहुत सारे लोग थे। हम उसमें एक्सपर्ट स्टूडेंट लीडर थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के।
और उस समय हमने ये तय किया था कि देश के हमारे प्रदेश के नवयुवकों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मैंने उसके बाद संन्यास लेने तक, मैं 2006 में सन्यासी बना, उससे पहले मैं सफ़ेद कपड़ों में भी सन्यासी जैसा रहा, मैं गृहस्थ में नहीं गया, होल टाइम मैंने डिवोटीसी को किया। तो मैंने 3 लाख नवयुवकों को कैंप ऑर्गेनाइज करके उनको इस बात की ट्रेन किया, उनको शिक्षा दी कि हम लोगों को जीवन में किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारे लिए तो बहुत उपलब्धियां हैं, और उसके अतिरिक्त ये भी हम जानते हैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए जिनमें बहुत आगे बढ़ कर के हमने काम किया। हमने सती प्रथा के खिलाफ दिल्ली से देवराला की यात्रा निकाली, तो उसका ऑर्गेनाइजर स्वामी अग्निवेश जी उसके लीडर थे, मैं उसका कन्वीनर था उस समय। हरियाणा में शराबबंदी आंदोलन चला तो हम पूरी तरह से उसके हिस्सा बने, स्वामी जी उसके लीडर थे और इंद्रवेश जी और सब लोग, ओमानंद जी, आर्य समाज के लोग। हमने तो डेडिकेशन के साथ जितने ज्वलंत मुद्दे आते गए हैं उन पर जम करके आगे बढ़ करके काम किया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि अवेयरनेस अगर करना हम बंद कर दें तो बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे खरपतवार उग जाती है ना खेत में, बीज आप डालेंगे, बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार से भर जाएगा खेत, डालते रहेंगे तो बीज भी उगेंगे, खरपतवार भी उगेगी, खरपतवार हटती जाएगी, बीज अपना फल देता जाएगा। हमारा प्रयास तो जारी है, अब हम अपना प्रयास जारी रखेंगे तो कई बार ऐसे दबाव आते हैं कि सरकारों को भी, बड़े बड़े संगठनों को भी फैसले लेने पड़ेंगे। कौन जानता था कि माँ के पेट में जो है ये बच्चियाँ मारी जाती। मेरे पास लेटर रखा है 1991 की सेंसस जब आई, 1 करोड़ बच्चियों का फ़र्क था। हमने चिट्ठी लिखी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कि भाई ये इतनी लड़कियां कम हो गई, ये कहाँ गई। तो अंग्रेजी में उसका लेटर का जवाब आया, दीज आर मिसिंग गर्ल्स, ये गुमशुदा लड़कियां, हमें नहीं पता। जब गुमशुदा बता रही है एक सरकार 1 करोड़ बच्चियों को, आप सोचते हैं एक थाने के इलाके में या एक ब्लॉक में कोई बच्चा या बूढ़ा गुम हो जाए तो हड़कंप मच जाता है, पूरा थाना जो है उसको अधर कर देते हैं लोग, आदमी गुम हो गया तुम खाली बैठे हो, और 1 करोड़ गुम हो जाए। तो हमने सोचा कोई दाल में काला है। तब हम लोगों ने ही, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने ही सारी नर्सिंग होम्स में जगह बिठाकर जांच कराई कि यहाँ क्या होता है। तब पता लगा कि प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, वो आइडेंटिफिकेशन कराती, जेंडर क्या है, इसका लिंग क्या है बच्चे का, और जैसे मालूम पड़ता है कि बच्चा जो है लड़की है, बच्ची है, उसको फ़ौरन अबॉर्ट करा देते हो, ख़त्म करा देते हैं। हमने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया तो 1994 का PNDT एक्ट आर्य समाज की वजह से बना। मैं आज इस बात को पूरे दावे से कहता हूँ, सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बना 1987 में आर्य समाज की बदौलत बना, रूप कंवर के उसके खिलाफ 18 दिन की बहुत बड़ी पैदल यात्रा हमने की थी, 27 किलोमीटर पैदल चलते थे दिसंबर और जनवरी के महीने में। हम तो बिल्कुल पूरे उससे काम करते हैं निष्ठा से, और हरियाणा में भी हम समय समय पर इस तरह के करते रहते हैं। ये ठीक है कि कई बार थोड़ा सा उदासीनता नज़र आती, कई बार अब आजकल क्योंकि राजनीति ज़्यादा हावी है तो राजनीति की तरफ ध्यान लोगों का रहता है, सामाजिक कार्यों में कुछ कम ध्यान हो जाता है। जब राजनीति थोड़ी ठंडी पड़ेगी तो ये आंदोलन दिखने लग जाएंगे, परंतु हमारा सतत प्रयास है, उसमें हम लगे रहते हैं। धन्यवाद।